पीडीएफ है। आ जाओ डाउडो। अरे डाउडा आ गया रे। आयो हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। आयो आगे तुरंत अलवर करा दूंगा। थान बेरो ही कौन सा लो भाई जी का अलवर करा गयो। बस यही तो खासियत है मेरी। सर 18 साल का नहीं हुआ हूँ बट मेरी 12वीं हो गई है, क्या मैं सीईटी 12वीं लेवल एग्जाम दे सकता हूँ? एज लिमिट तो है और नियम के हिसाब से 18 होनी चाहिए सीईटी में भी। बाकी विज्ञप्ति आ जाती है, हो सकता है कई बार 6 महीने आगे की दे देते हैं कि उतने को 18 का होना चाहिए। ठीक है, तो विज्ञप्ति आ जाती है, उसके बाद देख लेना भानी पारिक। तो टाबरो नमस्कार सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग। हमारे जिले चल रहे थे 4 जिले वो हो गए 2 6 आज 7वां जिला है और कुल 41 जिले हैं। बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। चलो आज हमारा नया जिला है अलवर, राजस्थान का लाइन द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार। चलिए भाई फिर अलवर के यो है अलवर, सुनो है भाई। और जयपुर के नजदीक भी है। थे क्या बना होगा? थे ई बना लियो, यानी यहाँ से एक चित्रियो बना लियो हर बार। ठीक है, आपको कौन सा यार सुमटनी में रखना है, आपको समझना है, जीके का प्रश्न याद करना है बस। इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। क्यों? सरिस्का अभ्यारण्य के कारण। अलवर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1775 में, 1775 ईस्वी। सागे सागे बनाता जाइए। आगे झुंझुनू वाले, झुंझुनू तुम्हें करवा दियो। सर अकेले रूम में पढ़ाई हो सकती है कि पढ़ाई कहीं भी हो सकती है, पढ़ने वाला कहीं पढ़ सकता है। किसने की? अलवर की स्थापना प्रताप सिंह ने की। अलवर की स्थापना 1775 में हुई, कौन करी? प्रताप सिंह करी। अलवर की स्थापना 1775 में हुई, कौन करी? भाई प्रताप सिंह करी। अलवर की स्थापना 1775 में हुई, कौन करी? प्रताप सिंह करी। याद रखना है, पॉलिटिकल की क्लास कब आएगी? आज या कल में ही शुरू हो जाएगी। उपनाम एक प्रकार से इन्हें पूर्व का कश्मीर कहते हैं, पूर्व का कश्मीर, कश्मीर। ठीक है, राजस्थान का सिंह द्वार, शेरांगो द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार। और राजस्थान का स्कॉटलैंड। सर स्कॉटलैंड क्यों बोलते हैं? स्कॉटलैंड टाबरो विश्व की फेमस जगह है शराब उत्पादन के लिए, और कहते हैं अलवर भी शराब उत्पादन में अच्छा स्थान रखता है, यहाँ की शराब भी कुछ अच्छी बताई जाती है। तो फिर स्कॉटलैंड कहने लग गए कश्मीर को, किसको? सॉरी अलवर को। राजस्थान का सर मैं 10 जनवरी 2027 को 18 साल का हो जाऊंगा। देखो विज्ञप्ति आने के बाद पता चलेगा मनीष, अभी कुछ नहीं कह सकते। विज्ञप्ति कई बार 1 साल आगे का भी दे देते हैं कि इतनी तारीख को 18 का होना चाहिए, तो एक बार रुको, विज्ञप्ति आने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, पुराने समय में इस क्षेत्र को बोलते थे सालव या मेवात, और इसका शुभंकर क्या है? सांबर, सांबर के हिरण की एक प्रजाति। ये तो आप अलवर की हेडिंग डाल के ऊपर प्यारी प्यारी बातें लिखोगे और बहुत ही प्रेम से लिखना है, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं लगोगी तब तक पढ़ना है। नमस्ते सर जी, मेरी ग्रेजुएशन में मार्कशीट 2023 में हुई और मैंने फॉर्म भी भरा था, एग्जाम भी दिया था, तब मैं दे सकता हूँ क्या एसआई का? बिल्कुल दे सकता है बेटा, आराम से दे दो, देखी जाएगी अब तो। पर तेरी 21 के आधार पर तू सेकेंड ईयर में हो रहा है। अरे एक बात और बताऊं, इस एसआई में जो एग्जाम देगा ना उसको फायदा क्या मिलेगा पता है? सीनियरिटी का। जहां 8 से 9 साल लगते हैं ना एसआई को सीआई इंस्पेक्टर बनने में, ये एसआई जो है ना वो मात्र 4 या 5 साल में बन जाएगी, आधे समय में बन जाएगी। ये बहुत बड़ा सीनियरिटी का फायदा मिलेगा इन्हें। ठीक है, हाँ चलो भाई। 1775 प्रताप सिंह, पूर्व का कश्मीर, सिंह द्वार, स्कॉटलैंड, और इसका वो शुभंकर क्या है? ये अलवर में प्याज मंडी है, प्याज खाइडे बाणासुर प्याज मंडी है, ऐसी नॉर्मल है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी, साग साग लिखता जाइए, साग साग लिखता जाइए। और तंबाकू उत्पादन में भी फेमस है। आपको पता है भारत में तंबाकू कौन लेके आए थे? भारत में तंबाकू पुर्तगाली लेके आए थे। तंबाकू की खेती जहांगीर ने करवाई थी, और जहांगीर खेती करवाई, लोग मार मार के सट्टा सुनना होने लगा, जहांगीर बोले और बेटी अब आपको बंद करो बंद करो। यानी जहांगीर ने ही तंबाकू की खेती करवाई थी, और जहांगीर ने ही तंबाकू की खेती पर वापस क्या लगाया था? बैन लगाया था। और इस अलवर में जल विश्वविद्यालय है। कौन सा? जल विश्व। और खो दरीबा नाम सुने, खो दरीबा तांबा उत्पादन, वो खो दरीबा कहां है? अलवर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आईएमपी एंटी चीज है। पीटीआई की बुक कौन सी ले सर? पीटीआई की बुक वही लो जो पीटीआई का ऊपर लिखा हुआ है। जीके के लिए तो आप कौन सी ले सकते हो? देखो जीके तो बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन और आपका सब्जेक्ट है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि पीटीआई की कौन सी बुक अच्छी है। सर सब इंस्पेक्टर भर्ती फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों शामिल करने की आवाज उठाओ। बिल्कुल, हम तो तैयार बैठे हैं, हमसे कोई आवाज उठवा ही नहीं रहा है, हम वीडियो बना देंगे, आप कहोगे हैं। चलो दोबारा आओ, लिखता जाओ। आज हमारा राजस्थान का सिंह द्वार अलवर पढ़ रहे हैं। 1775 में स्थापना हुई। प्रताप सिंह ने कही पूर्व का कश्मीर कहते हैं, सिंह द्वार कहते हैं, स्कॉटलैंड कहते हैं। और यहाँ जल विश्वविद्यालय खोदरीबा भी यही है, तंबाकू और प्याज के लिए। और मेवात क्षेत्र भी इसको बोला जाता था प्राचीन समय में। कोर्स आगे हो गए। चल ये तो अलवर की मैंने छोटी छोटी ठीक है। अलवर की एक जगह है थानागाजी। अब मैं ऐसे अलवर बना रहा हूं, आप भी ऐसे बनाओ और ऐसे लिखते जाओ, एग्जाम के समय बहुत काम आएगा। गधा से मैं बना रही हूं भी, आपको करना क्या है? आज अगर अलवर पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है, इस अलवर को मैं जैसे बना रहा हूं शॉर्ट नोट्स में बनाओ, और इसी अलवर को पढ़ने में 2 मिनट लगेंगे। 41 जिले पढ़ने में तुम्हें 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन मैं जैसे बना रहा हूं क्योंकि मास्टर से जैसे पढ़ा वैसे उतार लो, फिर देखो मजे। थानागाजी लाल मूर्तियों के लिए फेमस है, लेकिन अलवर में एक झील है और उस झील का नाम है सिलीसेट। बहुत जोर की झील है, राजस्थान का नंदन कानन बोले। छोटी सी झील है, एकदम छोटी सी। यहाँ झील है, झील के ऊपर यहाँ थोड़ा सा एक होटल सो बने है, होटल बैठी चाय पियो मत, सस्ती सी है 400-500। तो इस झील के किनारे अलवर को एक शासक हुए विनेशी, उसने एक शाही महल बनवाया था। वर्तमान में एक क्या है, होटल है, ठीक है, शिकार लॉज। छोटी सी झील है, कोई ज्यादा बड़ी झील को नहीं, सोनी सी झील है, ठीक है। और अलवर किस लिए फेमस है? वो ही अभ्यारण्य के लिए। ये अभ्यारण्य एपोदा खड़े, कौन सा अभ्यारण्य? सरिस्का। सरिस्का 2 है, एक सरिस्का ए है, एक सरिस्का, दोनों यही है। सरिस्का सिलीसेट दोनों अलवर में। इंपॉर्टेंट चीज आती है सरिस्का सिलीसेट। आज ही अलवर कंप्लीट करा दी टावरो, एक ही वीडियो में अलवर कंप्लीट। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। किस अभ्यारण्य की? सरिस्का अभ्यारण्य की। यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 में चालू, और यहां टाइगर प्रोजेक्ट चला था 1978। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर प्रोजेक्ट कब? 1978। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी वेरी। जेलानी माता, हाँ के को जेलानी माता है। और सौ ज्यादा अठ है कि पैको, यानी इस अभ्यारण्य में एक जगह है काली घाटी, वहां मोर बहुत है। यानी काली घाटी में यहां क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। कहां? काली घाटी। और जब थे वो अभ्यारण्य देखने जाओगा, इनमें 2-3 मंदिर बने रहे। और सौ ज्यादा फेमस है, यहां क्या पाए जाते हैं? हरे कबूतर। कबूतर जा 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 घरे जा। हरियल पक्षी, ये ऐसा पक्षी होता है, कहते हैं जमीन पे पांव ही नहीं रखता है। टाबर क्या हुआ? तो गुरजी हो जाओ, यहाँ ऊपर टाबर पड़े अंडम, यहाँ पड़े 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 पढ़ना पहली टाबर निकल गए सागे उड़न ला जाओ। ये कुछ ज्यादा हो गया भाई साहब। लेकिन कहते हैं जमीन का पानी नहीं पीता, चातक पक्षी जमीन का पानी नहीं पीता, पीदियो उन्दो सोए। और ये कहते हैं कि जमीन पे पाँव ये भी नहीं रखता है। क्या करा भाई? सर जी फ्री बस रजिस्ट्रेशन का मामला क्या है? हाँ वो तो है, 200-400 रुपया ये प्रोसेस बनाती। सरिस्का में हरे कबूतर राजस्थान में 2-3 जगह पाए जाते हैं। एक सरिस्का में पाए जाते हैं, एक थांवला नागौर लिखो तो लिख ले, एक तिलोरा अजमेर, 3 जगह हरियल पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कई पर्यटन स्थल भी है, जैसे इसमें भर्तरी का मंदिर है। भर्तरी का मंदिर, भर्तरी उज्जैनारा, कनफटे नाथों की संस्थली, जिया का नाम के वे का भारी पेरे नहीं, का नाम यहाँ गए पाजे तो ए के वे का बड़ा बड़ा वे पेरे, तो हम का नाम तो बन बोले कनफटे नाथ, तो यहाँ कनफटे नाथों की संस्थली है। पांडुपोल हनुमान मंदिर है इसी अभ्यारण्य में। पांडुपोल सागे सागे बना लियो। अठेकर भीम आयो, भीम ना बहुत घमंड हो रही बल के ऊपर, तो हनुमान जी अठे सैन मुद्रा में सो गया, पूछ गिर दियो भीम के रस्ते में। भीम बोले भाई साहब साइड में हटाइए। हनुमान जी, क्योंकि तीनों युगों में रहे हनुमान जी,
तो हनुमान जी बोले मैं बूढ़ो आदमी यार, ऊपर कर उठ जा। बोले ऊपर कर जाए करेगी, अपमान में नाके कर दे। तो अब भीम नाके करने की कोशिश करी, हट्टे को नहीं, कई देर मान करी, फिर बोले भाई हो कौन? तो बोले मैं तेरा भाई हूं, तू पवन पुत्र, मैं पवन पुत्र, मैं हनुमान जी हूं, अरे मैं तेना आशीर्वाद दूं, आगे से कोई युद्ध हुए को नहीं, भीम मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरी मतलब थारी पांडवांगी। और आपको पता है अर्जुन के रथ के ऊपर भी हनुमान जी महाराज थे। तो यहां हनुमान जी की शयन मुद्रा में एकमात्र मूर्ति यही है, कहां? पांडुपोल हनुमान मंदिर। जैसे विष्णु भगवान शयन मुद्रा में आती है, वैसे हनुमान जी की यहां। फिर नीलकंठ महादेव मंदिर भी यही है गुरुजी, अभ्यारण्य में सो की, बिल्कुल सब कुछ इस अभ्यारण्य के अंदर ही है। और यहीं पे एक किला है, कंकनबाड़ी किला, कंकनबाड़ी किला, कंकनबाड़ी किला। सर ये है क्या फेमस है? दारासी को खोद किया, इतिहास की किताब लेनी है ले ले, तो अपनी आती है इतिहास की, है ठीक है, भलाई ले। एक सरिस्का अभ्यारण्य, एक सरिस्का अभ्यारण्य भी है, जो राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ब्रैकेट में वो भी लिख देना, सरिस्का ए भी यही है, सरिस्का भी यही है। ये तो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। सह से सरिस्का, सह से सिलिसेट, दोनों कहाँ है? अलवर में। दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, टापरो भूल ना जाइयो थे, भूलो बहुत हो रहा था, क्या करा। आओ आगे, फिर रिपीट भी मारूंगा, पूरो रिपीट मार दूंगा। सर जी ज्योग्राफी कल पेपर है, आशीर्वाद दे दो, ले जा जा बेवफा जा। हाँ, चूहड़ सिद्ध का मेला है, कभी नहीं पूछा गया। नीलकंठ महादेव आपको बताई दिया, नीलकंठ महादेव गणेश जी की डांस करता है, मूर्ति लागेड़ी है। और सहजोबाई दवाबाई को हम बाद में पढ़ेंगे। करणी माता का भी भक्त था अलवर का शासक, तो यह करणी माता का भी मंदिर है। एक सबसे फेमस माता है जिसका नाम है नारायणी माता, बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर। नारायणी माता क्या याद रखोगा? ना से नारायणी, ना से नाई। ये किनकी कुल देवी है? ये नाइयों की कुल देवी है, नाइयों कुल देवी। नहीं सर मीणाओं की भी है, बिल्कुल मीणा भी मानते हैं, विवाद चल रहा है ना, सुलझा दिया बाद में। मीणा और नाइयों दोनों की कुल देवी। तो माता की कहानी आती है कि माता अपने पति के साथ जा रही थी, तो पेड़ के नीचे सोए थे, तो कहते हैं पति को सांप ने डस लिया। तो वहां कुछ मीणाओं के बच्चे थे, उनके सहयोग से माता ने उनका अंतिम संस्कार किया, स्वयं भी सती होकर उनको वरदान दिया कि यहाँ पानी निकलेगा, आप लेके चलना, वो जिससे अग्नि दो वो लेके चलना, पानी हो जाएगा। तो बाद में विवाद हो गया मीणा और नाइयों के बीच, ये कह रहे हैं हमारी कुल देवी, ये कह रहे हैं हमारी है, इस वजह से। तो इनका कहाँ है नारायणी माता का मंदिर? राजगढ़ में, राजगढ़ अलवर के अंदर। तो नाइयों की कुलदेवी, इतना याद रखना, ठीक है ठीक है। पुजारी इनके मीणा ही होते, वैसे नाइयों की कुलदेवी। यस, ना से नागणेची भी है, वो राठौड़ों की कुलदेवी है, ठीक है। कहां है ये? बरवा डूंगरी पहाड़ी में, ये ध्यान रखना, बरवा डूंगरी की पहाड़ी में है। और एक प्रकार से नए तीर्थ स्थली माना जाता है नारायणी माता का, नाइयों की कुलदेवी है। क्यों वो एक लो बोलो है मान नहीं आशीर्वाद चाहिए, अरे ले 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 आशीर्वाद मेरे के बरबर के ले ले, तू पेपर दिया बस है। हाँ ठीक है। हाँ। एक टेरा मंदिर है, रखो तो रख लो याद, पूछा तो कभी है नहीं। टेला मंदिर गुज्जर प्रतिहार कालीन है, टेहला मंदिर। कई बार पढ़ावा जो देखो, बाकी तो इतना के याद रहे, ठीक है। बर्तरी मंदिर आपको पहले बता ही दिया, सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर कनपटे नाथों की संस्थली है और नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। वैसे नाथ संप्रदाय का महामंदिर जोधपुर भी है, ठीक है। अब आपने एक संत है और वहां संत को नाम है चरणदास जी, चरणदास जी। तो चरणदास जी का चरण कौन सी जगह पड़ेगा है? अलवर में। मतलब ये याद रखियो बीटे, गठ है डेहरा गांव अलवर, जन्म डेहरा गांव अलवर, डेहरा अलवर। डेहरा में ही इनकी पीठ है। तो चरणदास जी का चरण दिल्ली में भी पड़े, मैं तो ये याद रखो, थे क्या रखो। अलवर एनसीआर में आता है, तो चरणदास जी देखियो क्या राजधानी का नहीं चला, ये याद रख लियो। तो इनके अनुयायी जो है वो दिल्ली में भी है। बाद में क्योंकि अलवर के बाद दिल्ली चले गए थे, इनकी समाधि दिल्ली में ही है। कहां? दिल्ली, ठीक है। ये
है तो राजस्थान का संप्रदाय, लेकिन अलवर दिल्ली साइड वहां ज्यादा चलता है, ठीक है, और दिल्ली में बड़े फेमस हुए थे। तो ऐसा संप्रदाय जो है तो राजस्थान का, लेकिन दिल्ली में ज्यादा है, कौन सी, चरणदास जी। प्रधान पीठ भी कहाँ है, दिल्ली में। ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान में जन्म हुआ, प्रधान पीठ वहां। और अंगा नियम की तय चरणदास जी का 42 नियम है। चरणदास जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एसआई का फॉर्म कैसे बने जाएगा 2021 वाला बेटा, वो नहीं बने जाए। तेरा भरा हुआ है तो तुझे कोई एडिटिंग करनी है, नाम वगैरह कुछ चेंजिंग करना है, ठीक है, वरना जिनका भरा हुआ है उनको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और दिल्ली में चरणदास जी ने कहा कि अब नादिर शाह के भी चरण पड़ेंगे, ऐसे याद करना है। देखो, तो इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा की थी कि वो आओगो भाई। चरणदास जी का चरण पड़ा डेहरा में, डेरे में चरणदास जी का चरण पड़े, डेहरा अलवर में है। फिर चरणदास जी दिल्ली चले गए, राजस्थान के थे, चरण वहां रख दिए, वहां फेमस हो गए। दिल्ली में समाधि है, दिल्ली में उनके ज्यादा अनुयायी है, और इनके नियम है 42 यानी 42 नियम है। और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा की थी। अब इनके कुछ शिष्य है चरणदास जी के, कौन, दयाबाई और सहजाबाई। कौन कौन, दयाबाई और सहजोबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दयोबाई और सहजाबाई। राजस्थान में कुछ ही तो महिलाएं हैं, एक तो है दयाबाई और एक है सहजोबाई। दयाबाई, सहजोबाई, मीराबाई, गौरीबाई, गिनी चुनी तो महिलाएं हैं। इन्होंने, दयाबाई ये किनकी शिष्य है, चरणदास जी की शिष्य है। तो अलवर साइड में पूछे, दयाबाई का एक ग्रंथ है दयाबोध और विनय मालिका। याद रह जैसी के। और सहजोबाई को ग्रंथ सहज प्रकाश या 16 थी ग्रंथ सहज प्रकाश, ग्रंथ सहज प्रकाश के आगे। और आपकी अनुमति हो तो मेरे क्लास में आ जाऊं के इकट्ठा होगो तो क्लास में। सम्मन भाई मत्स्य की मीरा है। फिर एक संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय, मैं सारा याद कराऊंगा। देखो थे सागे सागे बस ये लिखता जाइयो थे। फिर है लालदासी, चरण लालदासी। ये अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में ये फेमस थे। और वैसे ये मेव जाति से थे, और इनके गुरु जो है वो गधन चिश्ती थे, ये यानी मेव जाति से थे। और गांव इनका, जन्म इनका अलवर में हुआ, धोलीदू, जन्म धोलीदू, अलवर। अलवर तो साध रही है। और समाधि है अलवर में, शेरपुर अलवर। चरणदास जी, लालदास, ठीक है। एक तो लालदासी संप्रदाय के लोगों को खुद ही कमा के खाना है, ध्यान इन पे बहुत महत्व देते हैं, योग के ऊपर, राम नाम को स्मरण करना है भाई, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। और ये वैसे इसके अनुयायी मुसलमान होते हुए वैष्णव धर्म को मानते हैं, ठीक है। अगर थे लालदासी संप्रदाय ग्रहण करोगा तो सबसे पहले बाल काटे जाएंगे आपके, और जूट की माला पहनाई जाएगी, मुंह धारो करी जाओ कालो, गधे पर बिठाई जाएगो, फिर लास्ट में शरबत पिला देगा। गुरजिया तो दोहरी प्रोसेस कौन गे, बिल्कुल दोहरी है, लेकिन इससे अहंकार खत्म होता है, गधे पर बैठने बात है। तो किस संप्रदाय में, लालदासी संप्रदाय। कैसे हो गोलू मोलो? अच्छा, महेंद्र सिंह आया, आया, आ जाओ। एक छतरी बहुत फेमस है टाउन, देखो कई छतरियां हैं, एक खंबे की है, 6 खंबा की है, नहीं 4 की भी है, 4 खंबा की है, 6 खंबा की है, 8 खंबा की है, 16 खंबा की है, 32 खंबा की है, 80 खंबा की है, 84 खंबा की है, और 1444 की। एक थंबिया महल जोधपुर, लिखो तो लिख लिया, मैं तो सीधो रिपीट मारू। 4 खंबा की और 6 खंबा वीर कल्ला राठौड़ जयमल, यानी बड़ी जयमल की है, ये कल्ला राठौड़ की है। 6 और 4 कहां, भैरवपोल, हनुमानपोल, चित्तौड़गढ़। 8 खंबों की छतरी महाराणा प्रताप की, 16 खंबों की अमर सिंह की, अमर सिंह कौन, राठौड़ की। 32 खंबों की रणथंबोर दुर्ग में। 80 और 84 बड़ी कंफ्यूज करें। देखो 80 84, एक तो अलवर में है
और एक है बूंदी में। बहुत बड़ा आइडिया का 80 कमाई। तो मैं क्या याद रखता हूं कि ऐसे 80 ऐसे अलवर, ऐसे 80 ऐसे अलवर, यानी 80 खम्भों की छतरी कहां है? 80 खम्भों की छतरी कहां है? अलवर में। बस ऐसे 80 ऐसे अलवर। आली के बोले दूसरों ना मूसी महारानी की छतरी। बस महारानी मूसी छतरी 80 कमाई या मूसी महारानी छतरी कह दी। याद रह जैसी की थारे पूर्ण निर्माण करायो। इसका निर्माण विनय सिंह ने कराया। निर्माण विनय सिंह। चलो 2 मंजिल आया, रजिस्ट्रेशन फ्री है? और भी बख्तावर की नेडाई वैक्षत्रिय याद रखो तो रख लिया, नहीं कोई जरूरी को नहीं। 80 कमाई सौ फेमस है, कई बार पूछे। लालदास जी की चेतावनी, क्या चेतावनी है बता? अलवर में महल है, हवा बंगला, विजय। हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आप पीडीएफ पूरी मिल जाए टेलीग्राम पर, ताकि बिया भी समस्या को नहीं। और आप पीडीएफ मिल जाए बिया इन कराइए बात दे देना है। क्यों? सिटी पैलेस, सिटी पैलेस अलवर, सिटी पैलेस अलवर ऐसी याद रह जाए। सिटी पैलेस है। ईंट राणा की कोठी, ये कहा है? अलवर। महाराजा विजय सिंह बनाई ईंट राणा की कोठी। राणा की कोठी ये भी कहां है? अलवर। बस हवा बंगला भी अलवर में है। तिजारा की पहाड़ी में है हवा बंगला। चलो लिख लियो, हवा बंगला अलवर। क्यों है? बोलो यहां बोली कौन सी बोली जाती है? मेवाती बोली। अलवर भरतपुर साइड कौन सी? मेवाती। ब्रज भाषा। चरणदास जी, इसी से दया भाई, सोजा भाई, इनका तो जिक्र हो गया। चलो आगे चली। एक गीत चाले अलवर में, रसिया गीत। होली पर चाले अलवर भरतपुर दोनों, कोई झूठ को नहीं। अब सब इंपॉर्टेंट चीज आवे, अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली वो इंपॉर्टेंट है। बात को समझो वत्स, बात की गहराई को समझो। यहां है जयपुर और यहां है दिल्ली, इसके बीच में है अलवर। हम जो थे, इसका मतलब अलवर चित्रशैली पे दिल्ली चित्रशैली का भी प्रभाव आएगा और जयपुर चित्रशैली का भी प्रभाव आएगा। क्यों? क्योंकि बेचारों बीच में संक्रमणीय अवस्था में। तो फिर किए दिल्ली में अंग्रेज रहता, अंग्रेजा को गंदी चीजा सीखा। तो सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र किस चित्रशैली में है? तो भाई साहब अकबर नहीं, अलवर चित्रशैली में। याद रह जाओगे और याद रखना चीजें। यहां पर राजगढ़ दुर्ग है। राजगढ़ चूरू में भी है, लेकिन चूरू वाले को सादुलपुर कहते हैं, उस राजगढ़ को कहते हैं। प्रताप सिंह ने दुर्ग बनवाया। और डालू राम को है वो चित्रकार हो बिंगमा। तो डालू राम चित्रकार कहां से संबंधित है? तो अलवर चित्रशैली। याद रह जैसी के बताओ, याद रह जैसी के। भित्ति चित्र भी, भित्ति मतलब दीवार के ऊपर। और विनय सिंह के समय यहां का समय जो है स्वर्ण काल था, विनय सिंह के समय। और क्या? सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र। गंदा किस चित्रशैली में है? अलवर चित्रशैली। हाँ, गुलाम अली को भी कहते हैं चित्रकार था, जिन्हें दिल्ली से अलवर बुलाया गया था और उन्हें जेवरातों की सूची चित्र बनाए थे गुलाम अली। ठीक याद रह जाएगी। हाँ, मूलचंद सैनी यहां का एक चित्रकार था। इसने हाथी दांत पर आदमी का चित्र बनाया। हाथी दांत पर आदमी का चित्र। और सबसे ज्यादा वृक्ष कौन सो है मेरे पिंपल। याद रखियो, चित्रशैली बहुत इंपॉर्टेंट है। वेश्या या गणिका, गणिका वेश्या कोई बोलते हैं, तो गणिकाओं की या वेश्याओं की चित्र अलवर चित्रशैली है। ठीक है, लिंक कहां मिलेगा? रजिस्ट्रेशन भाई पूरा डिटेल में करके बताऊंगा। तो कौन कौन चित्रकार? साहिबराम है, जमुना दास है, एक दो चित्रकार नाम याद रखियो। छोटू लाल है, नंदलाल है चित्रकार। छोटू लाल, नंदलाल, एक दो याद रखिए, क्योंकि 4-5 नाम चित्रकार कई बार सागे दे दे। मूलचंद सोनी, मूलचंद सोनी। ठीक है, जय भीम, जय भीम भाई, जय। पुराने टाइम में आज पहली
जो 6ठी क्लास 5वीं क्लास पास करता नहीं करता, दादी कहती ले थारा खराब चका किताबड़ा नोट सेन बे दे दो, बन दादी बे देती, और बेने के बाद बंग बनाती ठाठियो, जगह में चीनी गुड़ रखता, बिन ठाठियन बोलता कागजी पोटरी। कागजी पोटरी कहां की फेमस है? कागजी पोटरी है अलवर की, बस याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट, गठे की थानागाजी, ठीक है, कागज बर्तन थानागाजी अलवर। अब एक दुर्ग है टावरो, बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है, और दुर्ग को नाम है बाला, बाला कुणसो दुर्ग, बाला दुर्ग, कुणसो दुर्ग, बाला दुर्ग, कठे अलवर, अलवर तो चल रही है। ओ दुर्ग बहुत लाडलो दुर्ग है, सीधो नाम रखो, बाला नाम की कोई छोरी है, बा कुंवारी है, सगड़ा की लाडली है। क्या गुरु जी देखो, क्या 52 दुर्गों का लाडला, लाडला, और के कुंवारा दुर्ग। तो गुरु जी दुर्ग क्या कुंवारो है? दुर्गों के ब्याह करेगा दुर्गानी सागे, ऐया को नहीं है। जिस दुर्ग के अंदर अगर साका नहीं हुआ वो दुर्ग ही कुंवारा है। गुरु जी और गणाई में कोनी होड़ा, गणाई में कोनी होड़ा, लेकिन कुंवारी बाला ही रही है, यानी बाला सबकी लाडली है और कुंवारी भी है, और बाबर भी यहां रुका था। बाला कहते हैं कि बादशाह बाबर यहां रुका था इस दुर्ग में, याद रहे जैसे कि बाला दुर्ग, कठे है बाला अलवर है, कुंवारा किला, यस है, सूरजकुंड है। सलीम ने अकबर 3 साल तक कैद करियो बाला कर। सर जी आम बनाओ के आम बनाओ, सर जोड़ गए गुरु, चलो और ले आएंगे जोड़ गए तो। अब चलते हैं एक दूसरा दुर्ग, और उस दुर्ग का नाम है भानगढ़। बड़ी न्यारी न्यारी दंत कहानियां बना रखी है भूतों का भानगढ़। भगवान दास का बेटा था मान सिंह, और भगवान दास का ही एक बेटा था माधो सिंह। तो वैसे देखें तो ये किला माधो सिंह को दिया था, माधो सिंह को दिया, ठीक है, भानगढ़ का किला। और कब? 1573। इसे बोलते हैं भूतों का भानगढ़ की गोनी सी कोई कहानी को नहीं, बिना मतलब दंत कहानियां हैं, अच्छे व्यू आ जाते हैं, जाके देखोगे वहां के लोग कहेंगे ऐसा कुछ, ठीक है, मैं तो अठी फिरता रहा, ठीक है। हाँ, ओ बालोतरा जिला का दर्शन कराओ, बालोतरा भी कराऊंगा, है बालोतरा भी कराएंगे। अब यहां पे किसान आंदोलन है, मेव जाती है तो मेव आंदोलन, एक तो मेव आंदोलन याद रखना 1920-21 के लमसम यहां मेव आंदोलन हुए, ठीक है। और मेव आंदोलन किस लिए? सूरों के विरुद्ध। फिर यहां के आंदोलन हिंदू मुसलमानों में भड़क गए थे, तो मेव किसान आंदोलन कहां हुए थे? अलवर में, याद रहे जैसी, अलवर में। कौन था इसका नेतृत्वकर्ता? पूछ लिया था, चौधरी हाजी मोहम्मद खान या चौधरी यासीन और हाजी अली नेतृत्व है? चौधरी यासीन खान, ये एग्जाम में पूछ लिया है। दूसरा है मोहम्मद हादी, ये एग्जाम में पूछ लिया। यहां पर एक संस्था की स्थापना की, थारा नाम याद कौन रहे? शायद मैं करा दूं, अंजुमन खादिम उल इस्लामिक। इस संस्था की मांग कहां उठी थी? अलवर में। ये एग्जाम में पूछ लिया। अंजुमन खादिम का मार खातर कुछ व्यवस्था करो और एक संस्था बनाओ, अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था। यहाँ का शासक जो था ना वो जय सिंह था, विदेश चला गया था बाद। अब है लास्ट, देखिए तो अलवर प्रजामंडल, बस ऐसे ही याद रह जाएगा। 1938 कौन? हरिनारायण, हरिनारायण शर्मा जी बहुत बढ़िया आदमी है। अछूता खातर आपको घर को द्वार भी खोल दियो, मंदिर भी खोल दियो, तो थोड़ा सा याद रख लियो। और भी प्रजामंडल में यहाँ है हरिनारायण शर्मा के अलावा, जैसे भवानी शंकर वगैरह ये भी है, ठीक है। इन्होंने वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी, और अछूतों के लिए अस्पृश्यता निवारण संघ हरिनारायण जी शर्मा अलवर में, याद रखना, ठीक है। हाँ जी बताओ, टेंशन क्या किया है पायो, ठीक है। अगली केक को, हाँ केको कांकड़बाड़ी को किलो है कम दारा सी ने कोद नहीं कैद करियो, औरंगजेब ध्यान रखियो, ठीक है। और तो के बच्चे मत्स्य विश्वविद्यालय बता दियो। चलो भाई आइए मेरे बच्चे, रिपीट मारता हूं, मेरे साथ रिपीट मारो पूरा जिला। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डालती जाएगी।
अलवर की बताए स्थापना 1775 है। फर्स्ट रिपीट मार रही हूं मैं, प्रताप सिंह है, पूर्व का कश्मीर है, सिंह द्वार है, स्कॉटलैंड है। और प्याज के लिए प्याज मंडी है, तंबाकू के लिए फेमस है अलवर। और जल विश्वविद्यालय भी फोदरीबा तांबा की है, वो भी अलवर के अंदर है। और इसका शुभंकर है, ये है ही। और मेवात क्षेत्र इसको बोला जाता था। और यहाँ अलवर में सबसे फेमस है सरिस्का सिलीसेट, सरिस्का सिलीसेट दोनों अलवर में। सरिस्का अभ्यारण्य, एक सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान का छोटा। और यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चला था। सरिस्का की स्थापना कब 1955 में हुई थी। उसके बाद फिर टाइगर प्रोजेक्ट चला 1978 में। फिर यहाँ कुछ मंदिर है, भरतरी है, नीलकंठ है, पानुकोट है। कंकनबाड़ी का जो किला है, ध्यान रहे, यहाँ दारासी को कैद किया गया था। और इसीलिए सेठ को नंद कानन बोलते हैं। नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी, नासे नारायणी, नासे नाइयों की कुलदेवी, ठीक है। उसके बाद में है चरणदास जी के चरण राजस्थान में थे, लेकिन दिल्ली जाके इनके चरण पड़े। और डेरा अलवर में, समाधि दिल्ली के अंदर है। और चरणदास जी के कितने नियम है? दो मतलब 4 2 यानी 42 नियम है। और नादिर शाह के चरणों की घोषणा चरणदास जी ने की, ठीक है। दयाबाई सहजाबाई चरणदास जी के 2 शिष्य हैं, ठीक है। ऐसे 80 ऐसे अलवर 84 खंभों की बूंदी के अंदर। और ईंट राणा हवा बंगला याद रखने की जरूरत नहीं है। लालदास जी संप्रदाय धोलीदू है, समाधि सर लालदास जी, वो थोड़ा सा वो प्रोसेस है वो बताई थी अलवर में, ठीक है। इसके बाद में है बाला दुर्ग। बाला बताई के बताई, बाला कुंवारी है और बाला की एक सकड़ा की प्यारी है। सब प्यारा दुर्ग है, दुर्गों का लाडला है, ये कुंवारा है। और बाबर भी यहाँ रुका था बाला के पास, ठीक है। कागजी पोट्री ठाठी अलवर को है। अलवर चित्रशैली, यहाँ वेश्याओं की चित्र है, तो याद रह जाएगा कि दिल्ली के पास में तो वेश्याओं की चित्र है। और विदेशी स्वर्ण काल है, हाथीदांत पर छोटू नंदलाल आदि चित्रकार है। फिर भानगढ़ है, भूतों का भानगढ़ नाम से फेमस है, ठीक है। उसके बाद मेव आंदोलन चले थे यहाँ, और जयसिंह शासक था। और अंजुमन खादिमुल इस्लामिक संस्था की मांग उठी। और फिर 80 ये बताई दिया आपको, ठीक है। ये तो डिलीट मार देते हैं। और ऐसा ही कि नई भर्ती 2021, जो भी बच्चा कोई तैयारी करना रहा, बढ़िया सी हिंदी और बढ़िया सी जीके तैयार करना चाह रहा है, तो वो एसआई का सब इंस्पेक्टर पूरा बेंच और ओनली हिंदी लेनी चाह रहा है मेरी, जिसे मैं करवा रहा हूँ।